Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important GD topic that was asked in 3AFSB Gandhinagar and that was conducted on 15th May 2023. The topic was Myanmar situation can be improved by India by using what? And we have three leads for that. The one is sanction, the second lead is armed intervention, the third lead is mediator. जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि पहले हम थोड़ी सी या तो why दिस टॉपिक वाज इन न्यूज वो डिस्कस करेंगे या फिर एक इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे एंड देन ओनली विल मूव अहेड विद द लीड्स जिस पे हमें अपना टॉपिक कंटिन्यू करना है। देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिजेक्ट की है म्यांमार जुंता की अपील फॉर अ 10 month reprieve टू फाइल अ काउंटर मेमोरियल इन रिस्पॉन्स टू अ केस जिसमें क्या माना गया कि म्यांमार जो है वो ब्रीच कर रहा है इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन। अगर हम कहें कि क्यों ऐसा कहा गया है, देखो ये केस तब आया जब सामने आई एट्रोसिटीज जो कमिट की जा रही है म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा ड्यूरिंग द क्लियरिंग ऑपरेशन इन 2017 और कहाँ पे रखाइन स्टेट में, जिसकी वजह से रोहिंग्या के लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा। क्या हुआ और क्यों इतनी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है वो थोड़ा सा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो कंट्री ने इंडिपेंडेंस को गेन किया ब्रिटेन से 1948 में। वो रूल की गई फ्रॉम 1962 अंटिल 2011। उसके बाद एक नई गवर्नमेंट जो है वो क्या हुई, बिगिन हुई, ठीक है। उसके बाद एक फिर से सिविलियन रूल देखने को मिला। 2010 में क्या हुआ, मिलिट्री रेजाइम ने डिसाइड किया कि ट्रांजिशन लाया जाए कंट्री में टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। तो आर्म फोर्सेस पावरफुल तो रही लेकिन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को फ्री कर दिया और इलेक्शंस होने दिए। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 2015 के इलेक्शन जीते। कंट्री की पहली फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया गया मल्टीपल पार्टीज के द्वारा। फिर एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, लोगों में या फिर कंट्री में भी देखने को मिलती है कि अब उनके वहां पे फुल ट्रांजिशन होगा डेमोक्रेसी का। लेकिन नवंबर 2022 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए और एनएलडी ने सिक्योर किया मेजोरिटी ऑफ सीट्स को। ये है पार्टी। म्यांमार की पार्लियामेंट में मिलिट्री होल्ड करती है 25% ऑफ टोटल सीट्स। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग 2008 मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और काफी सारे की मिनिस्ट्रियल पोजीशंस है जो रिजर्व किए गए हैं मिलिट्री अपॉइंटीज के लिए। जब न्यूली इलेक्टेड म्यांमार लॉ मेकर्स फर्स्ट सेशन होल्ड करते हैं 2021 में, तो मिलिट्री ने इम्पोज किया स्टेट ऑफ इमरजेंसी को 1 साल के लिए, जिसमें यह बताया कि जो वोटिंग हुई है वो फ्रॉड तरीके से हुई है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। उसके बाद क्या इश्यूज हैं उसी से जुड़े हुए हाईलाइट किए गए यूएन के द्वारा। देखो क्लियर लीगल ऑब्लिगेशन के बावजूद भी मिलिट्री ने प्रोटेक्ट किया सिविलियंस को किसमें मतलब कंडक्टेंस में। और उन्होंने बोला और उन्होंने रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को भी डिसरिगार्ड किया। म्यांमार की इकोनॉमी इसकी वजह से कोलैप्स होगी और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे अभी जी रही है। कू जब लॉन्च हुआ तो मिलिट्री ने इम्प्रिजन किया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स को कंट्री के और डिटेन किया ओवर 16,000 अदर लोगों को भी। अब थोड़ा रोहिंग्या इशू पे एक नजर डाल लेते हैं। अगस्त 25 2017 में एक आउटब्रेक हुआ या फिर हम कहें वायलेंस देखने को मिला म्यांमार के रखिन स्टेट में, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोहिंग्या लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट से कट ऑफ हो गई है म्यांमार में। ओवर द इयर्स क्या देखने को मिला, ये जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है म्यांमार में दैट वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, जिसमें उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया गया, आर्बिट्रेरी अरेस्ट देखने को मिले, डिटेंशन, सेंसरशिप एंड वायलेंस। 2020 जनवरी में यूएन के टॉप कोर्ट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर किया म्यांमार को कि कुछ मेजर्स ले जिससे रोहिंग्या कम्युनिटी को जेनोसाइड से प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, म्यांमार की अगर हम लोकेशन देखें सो दिस इज म्यांमार दैट इज इन द ऑरेंज कलर। ओके, नेबरिंग कंट्रीज आप देख सकते हो इंडिया,
कहाँ किस साइड है, वेस्ट साइड में ही बांग्लादेश है, इस तरफ कौन सी है, ईस्ट साइड है चाइना। ठीक है, इंडिया का क्या स्टैंड है म्यांमार इशू में? देखो रिसेंटली इंडिया ने कंसर्न दिखाए हैं जो ह्यूमन राइट सिचुएशन का वायलेशन हो रहा है म्यांमार में, पर्टिकुलरली रोहिंग्या क्राइसिस को लेके। इंडिया ने कहा है कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन लेके आना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी दिखाओ फॉर दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन। दो इंडिया ने अपने डीप कंसर्न तो दिखाए हैं रिसेंट डेवलपमेंट पे, और ये भी दिखाया है कि जो म्यांमार की मिलिट्री ने कट ऑफ किया है, से कट ऑफ होना एक वायबल ऑप्शन नहीं है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है म्यांमार में, बीइंग अ नेबर कंट्री। इंडिया का स्टैंड ये है जो म्यांमार के इशू पे, कि सिचुएशन से बाहर निकला जाए, इससे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स भी जो है काफी इम्पैक्ट हो रही है। अब ग्लोबल रिएक्शन की बात करें, सारी पार्टीज जो थी, चाइना की बात, चाइना से शुरू करते हैं। सारी जो पार्टीज थी म्यांमार की, वो हैंडल कर रही थी डिफरेंसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क टू मेंटेन पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। यूएस ने क्या कहा, यूएस ने थ्रेटन किया कि वो सैंक्शन लगा देंगे म्यांमार पे मिलिट्री कू के बाद। ठीक है, एशियन कंट्रीज ने के करंट चेयर ब्रूनेई ने डायलॉग अमंग पार्टीज करने को कहा, रिकॉन्सिलेशन और रिटर्न टू नॉर्मेलिटी पे जाने को कहा। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया ने कंसर्न जाहिर किए, वह थाईलैंड, कंबोडिया एंड फिलीपाइंस ने ये बोला कि म्यांमार का इंटरनल अफेयर है। इंडिया के रिएक्शन ये है कि इंडिया डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को सपोर्ट करता है, बट इंडिया ने अपने डीप कंसर्न दिखाए हैं रीसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है म्यांमार में, और जो देख रहे हैं कि उनके लिए म्यांमार से कट ऑफ होना भी कोई वायबल ऑप्शन अभी नजर नहीं आ रहा। इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या है म्यांमार में, और उनके क्या रिलेशन है म्यांमार की मिलिट्री के साथ? देखो, इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेटिक आउटरीच है उनके एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। और हम अगर एक और बात करें, ऑन द रीसेंट विजिट ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू म्यांमार इन 2020, म्यांमार ने 22 इंडियन इंसर्जेंट्स को जो है हैंड ओवर किया है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। सो ये भी डिसाइड किया गया कि रैंप अप किया जाएगा सेल ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर टू म्यांमार, जिसमें 105 की लाइट आर्टिलरी गन्स होगी, नेवल गन बोट्स होगी, और लाइट वेट टॉर्पेडोज हो गए। एक रीसेंट एग्जांपल की अगर हम बात करें कॉपरेशन की म्यांमार में, दैट इज कि हमने 1.5 मिलियन डोजेस दिए हैं कोविड वैक्सीन के। ठीक है, और जिसमें इंडिया मतलब जिसमें चाइना ने 3 लाख डोजेस जो है होल्ड पे रखे थे। इंडिया के इंटरेस्ट म्यांमार में अगर हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी को लेके है। इंडिया जो है वो कल्टीवेट कर रहा है सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद म्यांमार, और वो देखता है म्यांमार को गेटवे टू ईस्टर्न एशियन कंट्रीज। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ क्रूशनल सितवे पोर्ट इन म्यांमार रखीन स्टेट बाय 2021 वाज कमिटेड, बट स्टिल अभी भी इस पे काम चल रहा है। इंडिया असिस्ट, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, ऑलमोस्ट तो हो गया। इंडिया असिस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे एंड कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट जो है वो लिंक करेगा कोलकाता को सितवे से इन म्यांमार एंड म्यांमार कालादान रिवर टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। जो दोनों कंट्रीज है वो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट को उन्होंने साइन किया था 2018 में, जो फॉलो करती है बोनाफाइड ट्रैवलर विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स टू क्रॉस द बॉर्डर। दोनों इंटरनेशनल पॉइंट पे एंट्री और एग्जिट में मोहरे तमु एंड जोखवा रिव है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। So guys, before ending this video, I would like to tell you a little bit about the leads. See, अब 3 लीड्स इन्होंने बोली है कि कौन सी लीड से इंडिया इंप्रूव कर सकता है म्यांमार के सिचुएशन को। देखो, इंडिया सैंक्शन लगाएगा, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही आर्म्ड इंटरवेंशन को यूज करके कोई फायदा होगा। अगर हमें जो करना चाहिए दैट इज मीडिएशन। मीडिएशन कैसे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करके हम एक एफर्ट कर सकते हैं एशियन कंट्रीज के साथ मिलके। ओके, एंड जो एशियन कंट्रीज और इंडिया, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें इंडिया और म्यांमार दोनों जो है वो क्या है, मेंबर्स हैं, उनका यूज करके हम जो है म्यांमार की सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. You know very well, like your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. And I'm trying to cover all the videos जो कि अभी हमें latest मिली हैं different SSB center से. We just want your support.
आपकी सपोर्ट होगी तो हम भी डेली कंटेंट लेके आएंगे. सो दैट वाज ऑल. थैंक यू एवरीवन.